हमारा टॉपिक चल रहा था व्यक्तिगत विक्रय एवं जीवन वृत्ति। विक्रय कला और व्यक्तिगत विक्रय के प्रकार अब हम देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्समैनशिप या पर्सनल सेलिंग। विक्रय कला को सामान्यतः निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला आधार है प्रकृति के आधार पर, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जिसमें सबसे पहले आता है आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला, डिमांड फीलिंग और ऑर्डर टेकिंग सेल्समैनशिप। आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला उस विक्रय कला को कहते हैं जिसमें विक्रयकर्ता को वस्तु बेचने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसमें विक्रयकर्ता का कार्य केवल क्रेता को आदेशित वस्तु उपलब्ध कराना होता है। इस प्रकार विक्रय कला में क्रेता को वस्तु का क्रय करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके विपरीत कभी कभी तो क्रेता को ही विक्रयकर्ता का माल शीघ्र उपलब्ध करने के लिए राजी भी करना होता है। ऐसी विक्रय कला की सफलता में विक्रयकर्ता में किसी विशेष चातुर्य या गुणों की आवश्यकता भी नहीं होती। क्रेता स्वयं माल एवं संस्था से प्रभावित होता है, अतः क्रेता माल का आदेश देता है और विक्रयकर्ता उसके अनुसार माल की पूर्ति कर देता है। आवश्यकता पूर्ति या आदेश पूर्ति विक्रय कला आधुनिक युग में केवल राशन की दुकानों या दुर्लभ दुकानों के व्यापारियों के यहाँ देखी जा सकती है। कभी कभी ऐसी विक्रय कला तब भी देखी जा सकती है जबकि वस्तुओं का कोई स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं हो। इसके अतिरिक्त विक्रयकर्ता और ग्राहक के बीच निकट व्यक्तिगत संबंध तथा एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकताओं के बारे में सब कुछ जानते हों तो भी केवल आदेश देकर आवश्यकता की सभी वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई ब्रांड की सिगरेट पीता है तो दुकानदार केवल आवश्यकता की पूर्ति ही करता है, किसी विशेष गुण या चातुर्य को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकृति के आधार पर ही सेकंड इसमें आता है क्रिएटिव सेल्समैनशिप यानी सृजनात्मक विक्रय कला। सृजनात्मक विक्रय कला वह विक्रय कला है जिसके द्वारा ग्राहकों को सृजन किया जा सके। इस विक्रय कला से लोगों में किसी वस्तु विशेष की मांग उत्पन्न की जाती है। भावी ग्राहकों को किसी नई वस्तु के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाता है। सृजनात्मक विक्रय कला में वस्तुओं की प्रति इच्छा जागृत करती है और उन्हें प्रभावकारी मांग में परिवर्तित करती है। यह नवीन वस्तुओं की लोगों में आवश्यकता उत्पन्न करती है। इस हेतु विक्रयकर्ता लोगों को शिक्षित करता है, सूचनाएं प्रदान करता है और जागृत करता है और उन्हें नवीन वस्तुओं, पुरानी वस्तुओं के नवीन उपयोगों से अवगत कराता है। इससे लोग उनकी वस्तुओं को अपनी आवश्यकता अनुभव करने लगते हैं और क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। आधुनिक युग में सृजनात्मक विक्रय कला का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ज्यों-ज्यों नवीन वस्तुओं का विकास होता है त्यों-त्यों विक्रय कला का महत्व और भी बढ़ता है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में जहां लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा से ऊपर उठते जा रहे हैं, वहां भी सृजनात्मक विक्रय कला का प्रतिवर्ष महत्व बढ़ता जा रहा है। ऐसे देशों में लोगों की आय बढ़ रही है और अभाव के जीवन से तंग आ चुके हैं। सृजनात्मक विक्रय कला में विक्रयकर्ता बहुत अधिक सफल हो रहे हैं। ऐसे देशों में हर छोटी से बड़ी वस्तु की मांग उत्पन्न करने का क्षेत्र विद्यमान है, जैसे पंखे, कूलर, रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव, कार, स्कूटर, मोपेड, कपड़े, टीवी, फर्नीचर, स्वास्थ्यवर्धक वस्तुएं, बीमा पत्र आदि के विक्रय में सृजनात्मक विक्रय कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यद्यपि विकसित राष्ट्रों और ऊंची आय के लोगों में इन वस्तुओं का अपेक्षाकृत कम सृजनात्मक या आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला ही की जाती है। तो संक्षेप में आराम और विलासिता की वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए सृजनात्मक विक्रय कला आवश्यक होती है। थर्ड इसमें आता है प्रोफेशनल सेल्समैनशिप यानी पेशेवर विक्रय कला। कैनफील्ड के अनुसार पेशेवर विक्रय कला ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रेता की वस्तु या सेवा संबंधी आवश्यकता का विश्लेषण किया जाता है। उसे उसकी आवश्यकता की श्रेष्ठ वस्तु अथवा सेवा की सिफारिश की जाती है तथा विश्वास दिलाया जाता है कि वस्तु मूल्य उचित है अथवा नहीं। पूर्ति का स्रोत संतोषजनक तथा क्रय करने का सही समय बताया जाता है।
पेशेवर विक्रय कला वह विक्रय कला है जिसके अंतर्गत विक्रय कला ग्राहक की आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तत्पश्चात उसे किसी ऐसी वस्तु को क्रय करने को कह देता है जो आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। ऐसा करते समय ग्राहक के आराम, सुविधा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा आदि को भी ध्यान में रखता है। जब निजी लाभ के लिए ग्राहकों को गलत सुझाव नहीं देता बल्कि उचित वस्तु उचित उद्देश्य के लिए और उचित समय पर क्रय करने की सलाह देता है। इसीलिए पेशेवर विक्रयकर्ता ग्राहक की समस्याओं का समाधान करता भी होता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, आराम, सुविधा, सुरक्षा की उपलब्धि में मार्गदर्शक का कार्य करता है। वह अपनी समझ-बूझ, ज्ञान, अनुभव के आधार पर ग्राहकों की अनेक समस्याओं को हल करने में सहायता करता है, जिसके कारण विक्रय कला में छल कपट का कोई स्थान नहीं रहता। ईमानदारी ही इसका मूल मंत्र होता है। इसीलिए विक्रय कला के कुछ सिद्धांत होते हैं और विक्रयकर्ता भी इस आचार संहिता का पालन करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप, प्रतिस्पर्धी विक्रय कला। विक्रय कला वह है जो बाजार की भीषण प्रतिस्पर्धा में विजय पाने के लिए की जाती है। इस विक्रय कला के अंतर्गत विक्रयकर्ता अपनी वस्तु के गुणों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करना होता है। ऐसा करके ही ग्राहकों में वस्तु के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है तथा क्रय के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला के अंतर्गत विक्रयकर्ता माल के गुणों के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित ही नहीं करता बल्कि कुछ अन्य कार्य भी करता है। इस हेतु विक्रयकर्ता अधिक व्यक्तिगत सेवा भी देनी होती है। ग्राहकों को विक्रय के बाद सेवा उपलब्ध करनी होती है। कभी कभी घटाकर या छूट पर या माल को बेचने का प्रस्ताव करना होता है। मात्रा के अनुसार यानी क्वांटिटी डिस्काउंट अधिक माल खरीदने पर छूट का लालच भी उत्पन्न इसमें किया जाता है और कभी कभी उधार या विक्रय की शर्त पर माल देने का प्रस्ताव भी विक्रयकर्ता को करना पड़ता है। परंतु प्रतिस्पर्धात्मक विक्रय कला में दूसरे की वस्तु को कभी भी घटिया सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से मूल्य को घटाने के उद्देश्य से माल की किस्म को भी कभी कम नहीं करना चाहिए। घाटे पर माल बेचकर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बात करने का तो सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम देखते हैं कि सृजनात्मक भी हमने देख लिया और प्रतिस्पर्धी भी हमने देख लिया, तो इन दोनों ही विक्रय कला में क्या अंतर है। सृजनात्मक एवं प्रतिस्पर्धी कला में जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर आता है परिभाषा का। सृजनात्मक विक्रय कला एक ऐसी विक्रय कला है जो नए ग्राहकों का निर्माण करती है और उन्हें नई वस्तु की उपयोगिता एवं आवश्यकता के संबंध में विश्वास दिलाती है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला की स्थिति में माल के विक्रय के लिए प्रयोग की जाने वाली विक्रय कला प्रतिस्पर्धा विक्रय कला कहलाती है। उपयुक्तता, जब नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और वस्तु की मांग बाजार में विद्यमान नहीं है तो सृजनात्मक विक्रय कला का उपयोग किया जाता है। जब एक ही वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं तो उस वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य नए उद्देश्यों का निर्माण करना होता है, नई वस्तुओं के लिए होता है और अधिक ग्राहक बनाना होता है। जबकि प्रतिस्पर्धा विक्रय कला में पुराने ग्राहकों को बनाए रखना एवं प्रतिस्पर्धा में सफल बनाए रखना होता है। आवश्यकता, सृजनात्मक विक्रय कला की आवश्यकता उपभोक्ताओं के मन में नई वस्तुओं को खरीदने और उपयोग करने की इच्छा को जागृत करने हेतु करनी पड़ती है। जबकि प्रतिस्पर्धा विक्रय कला की बाजार में पहले से ही विद्यमान वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। विक्रयकर्ता के कार्य, सृजनात्मक विक्रय कला में विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों में अपने माल के लिए रुचि उत्पन्न करता है। वह ग्राहकों की मनोवृत्ति जानने की कोशिश करता है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में विक्रयकर्ता अपने माल की इच्छाइयों से ग्राहकों को उसकी वस्तु के विश्वास दिलाता है। उसकी वस्तु ही ग्राहक को आवश्यकता के अनुरूप है
इसकी विक्रयकर्ता ग्राहकों का प्रलोभन भी देता है। उपयोग करने वाले व्यक्ति। सृजनात्मक विक्रय कला का उपयोग सामान्यतः उत्पादकों के विक्रयकर्ता या फुटकर व्यापारी या विक्रयकर्ता करते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारी करते हैं। वस्तुएं। सृजनात्मक विक्रय कला का उपयोग नई वस्तुओं के विक्रय के लिए किया जाता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग विद्यमान वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के लिए किया जाता है। प्रतिस्पर्धा। सृजनात्मक विक्रय कला में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि इसमें ग्राहकों को वस्तुओं के उपभोग करने की प्रेरणा दी जाती है जिनसे वे परिचित नहीं होते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि उत्पादक या निर्माता अपनी वस्तुओं की श्रेष्ठता का बखान करते हैं और विक्रय के वृद्धि के इच्छुक होते हैं। प्रकृति। सृजनात्मक विक्रय कला सापेक्षिक होती है। इसमें विक्रयकर्ता की योग्यता तथा ग्राहक की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला अपेक्षाकृत निश्चित होती है, जिसमें वस्तु के गुण, मूल्य आदि का प्रभाव पड़ता है। सृजनात्मक विक्रय कला में ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं में नई वस्तु के संबंध में आवश्यकता की जानकारी दी जाती है, अतः ज्ञान में वृद्धि होती है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में जनसाधारण के सामान्य ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होती है। प्रयत्न। सृजनात्मक विक्रय कला में नई वस्तु की मांग उत्पन्न करना तथा उसे लोकप्रिय बनाना तथा मांग को स्थायी बनाना, इसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में वस्तु की मांग पहले से ही विद्यमान रहने के कारण उपभोक्ता का केवल किस्म की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और यह कार्य सरल होता है। प्रारंभ। सृजनात्मक विक्रय कला का प्रारंभ नई वस्तु के निर्माण करने से होता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का प्रारंभ प्राय सृजनात्मक विक्रय कला के बाद ही होता है। सामाजिक हित। सृजनात्मक विक्रय कला में नई वस्तुओं की मांग पैदा होने से नए उद्योगों का विकास होता है तथा व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला से समाज को कोई लाभ नहीं होता है, न ही इससे समाज का हित निहित है। इसके बाद जीवन स्तर पर प्रभाव। सृजनात्मक विक्रय कला का उद्देश्य मानव को नई वस्तुओं का उपभोग की प्रेरणा देकर उनके जीवन स्तर को उच्च बनाना होता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग पहले से ही करता रहता है। एंड लास्ट है इसमें शोध एवं अनुसंधान की प्रेरणा। सृजनात्मक विक्रय कला में शोध एवं अनुसंधान की कार्य को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा मिलता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में पूर्व से ही विद्यमान वस्तु की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसमें शोध और अनुसंधान की प्रेरणा नहीं मिलती है। तो इस तरह से हमने देखा सृजनात्मक और प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में क्या अंतर है।